बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हमने जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रोफिशेंसी टेस्ट की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसका हम पार्ट 3 हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पोर्शन होता है प्रोफिशेंसी में उसके हम 2 पेपर्स को सोल्व करेंगे। एक पेपर ये है पैराग्राफ के साथ 5 सवाल और दूसरा ये पैराग्राफ के साथ 5 सवाल। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, आगे पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप में आए। डेस्कटॉप में हमने जो फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपने नाम का और रोल नंबर का, उस फोल्डर को ओपन करेंगे। अगर किसी को इस फोल्डर के बारे में नहीं मालूम तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फोल्डर के मुतल्लक और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोफिशेंसी टेस्ट है उसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मौजूद है, तो आप उस लिंक में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल है वो उसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर में उसने कहा हुआ है कि टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। उसने कहा है कि इस पैराग्राफ को टाइप करना है, तो मैंने जो पहले टाइप किया हुआ है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको अपनी शीट पे ले जाता हूँ, दूसरी इस शीट पे कंट्रोल-V कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। इसको मैं जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि सबको क्लियरली नज़र आए। ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया इसका। तो ये पैराग्राफ है, इसके आगे उसने नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहले सवाल है जी, इंसर्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हॉट बाय यूजिंग फंक्शन थिसारियस। कि आप इस पैराग्राफ में जो हॉट का वर्ड है उसको आप थिसारियस के ज़रिए उसका सिनोनियम ऐड करना है। तो हम आंसर शीट की तरफ आते हैं। ये हमारा आंसर शीट है, इसमें हमने हॉट का वर्ड ढूंढना है। तो उसका आसान तरीका होता है कंट्रोल-F करके हम हॉट क्लिक करेंगे तो ये हॉट आ गया, लास्ट लाइन में है। इसको हम ऐसे करते हैं, ये हॉट है लास्ट लाइन में। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम रिव्यू में जाते हैं। रिव्यू में जाके ये थिसारियस का जो ऑप्शन है इसकी शॉर्टकट की Shift+F7 होती है और वैसे ये रिव्यू टैब में मौजूद होता है। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये हॉट आ गया, सर्च फॉर हॉट, और आगे उसने ये उसके जो सिनोनिम्स वगैरह दे दिए हैं। तो हम इसको सबसे पहला जो इस्तेमाल कर लेते हैं हॉट का जो, अब उसको हम वार्म को इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने हॉट की जगह वार्म कर दिया। इसको हमने क्लोज कर दिया और कंट्रोल-S से हमने इसको सेव कर दिया। आगे हम आते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। आगे दूसरा सवाल है जो अप्लाई फंक्शन ट्रैक चेंजेस एंड मेक ट्रैक 2 चेंजेस। और इधर ये मेक है, मेक तो इसको भी हम करते हैं। उसने कहा हुआ कि ट्रैक चेंजेस करना है। ट्रैक चेंजेस का मतलब ये होता है कि आप जब इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो इस ऑप्शन की मदद से आप डॉक्यूमेंट में जो जो भी चेंजेस वगैरह करेंगे तो वो साइड पे उनको हाईलाइट करता जाएगा कि इस लाइन में या इस वर्ड में ये चेंजिंग हुई है, इसको टेक्स्ट को ऐसे फॉर्मेट किया गया है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट में चेंज होगी तो वो आपको वो हाईलाइट करके दे देगा। तो उसने कहा हुआ क्वेश्चन में कि अप्लाई फंक्शन ट्रैक चेंजेस एंड मे ट्रैक 2 चेंजेस, कि आपने कम से कम दो चेंजेस हैं उनको ट्रैक करना है। तो आप यहाँ रिव्यू टैब में मौजूद हैं, तो आपने ये ट्रैक की ऑप्शन होगी, इसको आपने क्लिक कर देना। ये हाईलाइट हो गया यानी कि ऑप्शन ऑन हो गई है। तो हमने 2 चेंजेस करनी है, हम कर लेते हैं। ये जो वर्ड है बॉर्डर, हम इसको
बोल्ड और इटैलिक कर देते हैं। ये देखिए, ये अब इसने हाईलाइट कर दिया, ये साइड पे लाइन आ गई और इसकी अंडरलाइन ये इसने दे दिया, ये इसमें फॉर्मेटिंग हुई है। आगे हम कर लेते हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको हम कर देते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन के साथ इसको हम कर देते हैं बोल्ड। तो इस तरह ये हाईलाइट कर देता है कि इसमें ये साइड पे बता रहा है कि इसको हमने फ़ॉन्ट को किया, अंडरलाइन किया है और ऐसे बोल्ड को बोल्ड किया है। तो ये हमारी दो जो चेंजेस हैं वो ट्रैक हो गई। इसको हम कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम क्वेश्चन पेपर की तरफ आए। क्वेश्चन पेपर में हमारा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि इंसर्ट द कमेंट्स ऑन एनी टू वर्ड्स। आपने दो जो इसमें वर्ड होंगे कोई भी, उनमें आपने जो कमेंट्स ऐड करने हैं। तो हम बलूचिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं। बलूचिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद हम रिव्यू टैब में मौजूद हैं, तो हमने न्यू कमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट होकर साथ इधर आ जाएगा कमेंट। तो हम इस पर कुछ भी कमेंट लिख देंगे कि बलूचिस्तान इज द बिगेस्ट बाय एरिया लिखेंगे हम। बलूचिस्तान इज द बिगेस्ट प्रोविंस बाय एरिया। तो ये हमने इसका कमेंट ऐड कर दिया। इसको हम कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। और दूसरा कुछ भी हम ले सकते हैं, पंजाब को हम ले लेते हैं। पंजाब का कमेंट कर देंगे, इसका कर देते हैं जी पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन। इसको हमने कंट्रोल ऐसे कर दिया। हमारे दो कमेंट ऐड हो गए। इसके बाद हमारा जो चौथा सवाल है वो ये है कि स्ट्राइक थ्रू द वर्ड पेशावर। पेशावर का जो लफ्ज़ है उसको आपने स्ट्राइक थ्रू देना है। तो पहले तो हम पेशावर का वर्ड यहाँ से ढूंढते हैं वो किधर है। हम कंट्रोल F करके, ये पेशावर का वर्ड है लास्ट लाइन में। तो उसने कहा इसको स्ट्राइक थ्रू करना है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आए। होम टैब में आके हमने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो इसके बाद इसको हम कंट्रोल एस कर लेना है। कंट्रोल एस करने के बाद हमारा जो रिव्यू में हमने ट्रैक चेंजेस वाला जो था उसको हमने क्लिक कर देना। उसको हमने ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद हमारा जो पांचवा सवाल है, हाउ मैनी करैक्टर्स यू हैव रिटन इन द डॉक्यूमेंट्स। ये भी उसे लाल में बताना है कि आपने इस डॉक्यूमेंट में कितने करैक्टर आपने लिखे हुए हैं। तो आपने रिव्यू टैब में जाके ये वर्ड काउंट की ऑप्शन आएगी, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको ये बता देगा। इसमें पेजेस एक हैं, वर्ड्स इसमें 185 हैं, करैक्टर विद नो स्पेसिंग इसमें जो है 10-15 हैं और करैक्टर विद स्पेसिस जो इसमें 1199 हैं। पैराग्राफ एक ही है, लाइन्स 14 हैं। तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे और साथ हम नीचे लिख देंगे कि करैक्टर्स विद स्पेसिस आर 1199 और करैक्टर्स विदाउट स्पेस काउंट आर ये हैं 1073। तो यहाँ हम 1073 एंटर कर देंगे। कंट्रोल एस इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये हमारा जो पहला पेपर है वो हमारा कंप्लीट हो गया 5 सवालों का। तो इसके साथ ही हम दूसरे को स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो पेपर है वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने पास पेपर में लिया हुआ है। उसके भी जो पैराग्राफ था उसको टाइप करना था। तो आपको ये बात नोट करनी होगी कि
पब्लिक सर्विस कमीशन जो पैराग्राफ टाइप करने के लिए देता है उनमें 90% का ऐसा होता है कि वो पैराग्राफ टाइप करने का कोई नंबर नहीं होता, उसके नीचे जो 5 सवाल होते हैं उनके नंबर्स होते हैं। तो ये सिर्फ आपकी वो जो टाइपिंग स्पीड होती है वो जज करने के लिए होता है। टेस्ट तो उसने आपने टाइपिंग का पहले दिया होता है उसे, लेकिन फिर भी वो कहता है कि आप ये पैराग्राफ टाइप करें, तो आपने ये पैराग्राफ टाइप करना होता है। मैं इसको कॉपी यहाँ से करके यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं इसका बढ़ा देता हूँ। ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया, कंट्रोल से सेव कर लिया। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसने सवाल में कहा हुआ है कि इंसर्ट द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ सिंध एट द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। आपने जो तस्वीर है वो पैराग्राफ के मिडल में करनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आके पिक्चर्स में जो उसने तस्वीर जो होगी वो ऑलरेडी उसने कंप्यूटर में अपने में सेव रखी होगी। आपने सिर्फ इंसर्ट पिक्चर में जाके तो वो तस्वीर सिलेक्ट करनी है। हमने तस्वीर सिलेक्ट कर ली, मिडल ऑफ द टैब आ गया। इसमें उसने आगे कहा हुआ है कि जो सेट द पिक्चर इन द ओवल, जो तस्वीर है उसको ओवल में आपने ना सेट करना है। तो ओवल का मतलब होता है कि इसका फ्रेम जो है ना वो आपने गोल करना है। तो यहाँ से ये जो पिक्चर टूल्स का फॉर्मेट है इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। तो ओवल की जो शेप होती है वो गोल होती है। तो हम ये ओवल है, एक ये ओवल है और एक ये ओवल है। हम इसमें से ये ओवल ले लेते हैं। इसको हमने क्लिक कर दिया, ये ओवल आ गई तस्वीर में। कंट्रोल से हम इसको साथ सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा जो सवाल है उसने कहा हुआ कि थिक द आउटलाइन ऑफ द पिक्चर। तस्वीर की जो आउटलाइन है उसको थिक करें। तो हम इसको जो तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो बॉर्डर हैं इसको हम जो इसकी जो ये वेट है इसको हम थिक कर देंगे 6 फीट जो मैक्सिमम है। ये देखिए इसका बॉर्डर जो है वो थिक हो गया है। कंट्रोल से सेव कर लिया। सेव करने के बाद आगे जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है ये है कि द पिक्चर शुड बी लिटिल ब्राइट। तस्वीर जो है वो ब्राइट होनी चाहिए। तो हम इसको करेक्शन में जाके करेक्शन में ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की जो ऑप्शंस हैं इसमें जाके ये इस टाइम ये करंट जो ब्राइटनेस है वो 0 है। तो हम उसने लिटिल ब्राइटनेस कहा हुआ है तो हम इसको इसके नीचे वाली कोई भी आप इसमें से कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्राइटनेस जो है वो +20 आपने सेलेक्ट करनी है। +20 मैं इसकी जो ब्राइटनेस है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ब्राइटनेस मैंने इसकी सिलेक्ट कर ली। देखिए तस्वीर ब्राइट ज़्यादा हो गई है। इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका जो अगला सवाल है वो ये है कि सेट द पिक्चर साइज़ बाय 3x3। पिक्चर का जो साइज़ है वो 3x3 करना है। तो आपने इसको तस्वीर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में मौजूद हैं। तो आपने यहाँ जो राइट कॉर्नर पे जो साइज़ का टैब है उसमें आपने जाके इसको 3x3 करना है। 3x3। तो आप देखेंगे कि ये जो साइज़ है उसका वो 3x3 नहीं हुआ। तो आपने इसके जो साइज़ है इसको आपने इसके ऑप्शंस में जाके तो आपने इसकी जो ये जो लॉक एस्पेक्ट रेशियो है इसको आपने अनचेक कर देना है। इस पर टिक का निशान लगा होगा, इसको आपने अनचेक कर देना। उसके बाद आपने इसकी जो एब्सोल्यूट है वो 3 कर देनी है। 3 करने के बाद आप 3x3 हो जाएगी। इसको आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए अब तस्वीर का साइज़ यहाँ से भी 3x3 हो गया। आपने इसको कंट्रोल से सेव कर लेना। तो ये हमारा ये जो दूसरा पेपर था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये था आज का हमारा जो ट्यूटोरियल था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोफिशिएंसी का।
उम्मीद है कि इसके बारे में आपके जो कंसेप्ट थे वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो लिहाजा अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के इंतज़ार में हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।